तो हेलो मेरे यारों, क्रिम्सन हार्ट वंडर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो मिस सुन थी वह अचानक से अपने हाथों में 2 हैमर्स को ले आई थी और उनके मदद से एक माउंटेन जितना वजन का अटैक वह उसके पैंथर पर कर दी थी, जिसकी वजह से एरिना पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। और इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम देख सकते हैं उस धमाके से निकली हुई वेव एनर्जी काफ़ी ज़बरदस्त होती है और हम उसके पैंथर को देखते हैं जो कि यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है। और नीचे हम देखते हैं यहाँ पर वाटर के कुछ मतलब कि फैले हुए होते हैं पानी जैसे, और वो सरीना पर अब कुछ भी नहीं बचा होता, सिर्फ टूटे हुए लकड़ियाँ और पानी बह रही होती है। और उस वेब प्रेशर को ये सभी बंदे झेल रहे होते हैं और ये सब कुछ देखकर सिटी लोड कर रहा होता है कि सचमुच में सीसान सिटी के बहुमूल्य वेपनों में से एक, जो कि माउंटेन्स को सेक कर देती है, इस तरीके का हैमर आखिरकार इस छोटी सी बच्ची के हाथों में दे दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस अरीना के सीन जहाँ पर यह बंदा खड़ा होता है और मतलब कि ये अभी तक बचा हुआ है, मरा नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। हालाँकि मिसुन का जो अटैक था डायरेक्ट इन सभी पर लैंड हुआ था, इसके ऊपर ही डायरेक्ट हिट हुआ, लेकिन इसने खुद को वाटर फॉर्म में चेंज कर लिया था। और ये कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करना जो मुझे अचानक से चौंका सके और घायल कर सके, सचमुच में तुम तो काफ़ी क्रूअल व्यक्ति हो, जिसके पास केवल क्रूअल पावर्स ही भरी हुई है, मॉन्स्टर की तरह सिर्फ़ लड़ाई करना अंधाधुंध, बिना इन चीज़ों को देखे कि सामने वाला बंदा किन-किन चीज़ों में हासिल कर चुका है महारथी फाइटिंग्स में। आखिरकार तुम्हारा इस पागलपन भरे जंगली परी के तरीके से हमला करने का क्या ही फ़ायदा हुआ, जब इस वार का मुझ पर कोई असर ही नहीं होगा। बिल्कुल, तुम अपने बाप की तरह हो, जो कि पागल जंगली की तरह सिर्फ़ हमला करने जानता है। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही मिस-सुन को और भी गुस्सा आ चुका होता है और वो अपने हैमर को सीधे इसकी ओर थ्रो कर देती है और इसके बॉडी पर एक जोरदार हिट पड़ता है उसके हैमर का। और हम देखते हैं इसे वाटर फॉर्म में चेंज होते हुए, और या फिर वापस से वाटर फॉर्म से खुद से कन्वर्ट करके रियल फॉर्म में आ रहा होता है और कहता है कि वाह! यह तो काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज़ था, करीब था। और हम देखते हैं मिस्सुन को जो कि गुस्से में से घूरते हुए कह रही होती है कि लिन झेंगरे। हालाँकि सबका लीन, लोन कुछ भी एक जैसा ही नाम होता है, एक फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, इस टाइप से है। खानदान चला हुआ है साला एक बुड्ढे का, उसी का टाइटल यूज़ करते हैं ये लोग सेम-सेम। आगे का नाम अलग रहता है। तो झेंगरेन, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं यहाँ पर तुमसे एक डेथ बैटल करने को कहूँगी, अगर मेरे मरे हुए बाप के बारे में कुछ भी कहा तुमने तो। हम देखते हैं यहाँ पर जो रुचेंग होता है वह कह रहा होता है, अपने प्रतिद्वंदी के दिमाग को ख़राब करने के लिए ये दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा घिनौने चाल चलते हैं और उनकी दुखे हुए नसों पर हाथ रखते हैं ताकि वह डिस्टर्ब हो जाए मेंटली तौर पर और गुस्सा होकर अंदाज़ी हमला करें। हम देखते हैं यहाँ प्रिंसिपल भी जो होता है वह भी कहता है कि जुआंग एम्पायर दाव टेक्निक्स को महत्व देता है, ना कि यहाँ पर अपने किसी अन्य मतलब कि जो भी सेक्ट है उन्हें कम आंकता है। वह अखाड़े में सिर्फ टैलेंट को देखता है, ना कि उसके बैकग्राउंड को। इसलिए यहाँ पर इन शब्दों को सुधारो। हम देखते हैं सुनकर वह कहता है, माफ़ कर दीजिएगा प्रिंसिपल जी, मैं इस चीज़ के लिए अपने शब्दों को वापस लेता हूँ जो कुछ भी मैंने कहा। और फिर हमारा ये सीन सीधे आसमान पर जाता है जहाँ एक ज़ोरदार थंडर चमकती है और हम देखते हैं यहाँ पर वांग के सीनियर जो कि 5th ईयर पर मौजूद है। यहाँ पर ये एक हाथ से हैंकी और एक हाथ से थंडर बोल्ट की झटके दे रहा होता है अपने अपोनेंट को, क्योंकि यह दूसरे एरिना में दूसरे साइड फाइट चल रहा है। और हम देखते हैं अनाउंसर कहता है कि पहले अखाड़े का नतीजा पहले ही आ चुका है। यहाँ पर जो झांग लिन चुआन है उन्होंने आसानी से यह जीत हासिल कर ली है अपने नाम। और फिर हम इस एरिना पे वापस आ जाता है सीन, जहाँ पर मिस सुन जो होती है वो अपने हैमर को वापस से अपने पास बुला लेती है अपने कदम के एक झटके के साथ ही। और फिर हम देखते हैं अपने हैमर को गोल-गोल घुमाते हुए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती है। और इसे इस तरीके से करते हुए देख लोग कहने लगते हैं कि सचमुच में यह जो इस लड़की की पावर है इस हैमर की, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगती है। ये जहाँ पर गिर रही है वहाँ पर ये डिस्ट्रक्शंस फैला रही है। यह हैमर घुमाते हुए लगता है काफ़ी फुर्ती तरीके से उस पर हमला करने वाली है। और हम देखते भी हैं कि वो सीधे इसको यहाँ पर अपने हैमर से कुचलने के लिए लगातार इस पर हमले किए जा रहे होते हैं। बट जो यह बंदा होता है लिन झेंगरे, या इधर-उधर घसकते हुए वो अपने वाटर वेव से आसानी से बच रहा होता है। लोग भी कहते हैं आखिरकार वह इतनी देर तक सिर्फ़ उसके वारों से बच रहा है। इस तरीके से वह कब तक कर पाएगा? अगर वो वार से बचता ही रहा तो फिर अटैक कब करेगा? क्या इस झेंगरेन के पास और भी कोई हिडन टेक्निक बची हुई है जिससे वह वार कर सके? हम देखते हैं यहाँ पर जो बिग ब्रदर होते हैं वह कहते हैं कि उसकी जो उमड़ती हुई लहरें हैं वाटर वेव्स की टेक्निक वह शांत हो चुकी है और वह काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने गतिविधि को कर रहा है और उसके अटैक से बच रहा है और उसे थका रहा है। वांग कहता है कि लेकिन उनकी 2 जो टेक्निक्स थी जो उसने पहले दिखाए, क्या वह इसका इस्तेमाल वापस से नहीं कर सकता है इसे कैप्चर करने के लिए, घेरने के लिए? बट हम यहाँ मिसुन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए अपने हैमर के साथ एक जोरदार अटैक इस पर करती है और यह फिर से बचता है और उसका हैमर अटैक सीधे अरीना को तोड़ देता है। और ये जंप लगाकर पीछे हटते हुए कह रहा होता है, वाह! काफ़ी ज़्यादा
फेरियस है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा उग्र होकर हमला कर रही हो, यह नॉर्मल बात नहीं है। और हम देखते हैं उसके हैमर को, जो कि वहाँ पर हमला किया होता है उसने, उस हैमर के साथ फायर एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होती है और वह उसी के हैमर के ऊपर लैंड करते हुए कहता है कि ओहो! तो यह काफ़ी भयंकर हमला था। तुमने जो एक डायरेक्ट हिट दी, अगर मैं इससे हिट हो जाता और ये सतर्क ना होता, तो तुम्हारे हैमर से सिर्फ़ कुचला ही नहीं जाता, बल्कि तुम्हारे हैमर पर लगे इस फायर टेक्निक के बदौलत मेरा तो यहाँ पर काम ही तमाम हो जाता। सचमुच में तुम काफ़ी छोटी चूहिया हो, जो काफ़ी ज़्यादा चालाक भी हो। और हम देखते हैं इसके हैमर पर खड़ा होता है तो अचानक इसको अजीब महसूस होने लगता है और मिसुन कहती है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? मेरे हैमर का जो वज़न है वह इतना ज़्यादा अधिक कैसे बढ़ रहा है? मैं इसे हिला क्यों नहीं पा रही हूँ और इसे रोटेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? और हम देखते हैं बंदा हँसते हुए कह रहा होता है कि क्या हुआ? तुम्हें यह हेवी लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप अभी जो पकड़े हुए हैं, वह केवल मेरा वेट नहीं है। और वह अपने हाथों को फैलाते हुए हम देखते हैं कि आसमान जो होती है, वह साफ़ होने लगती है और एक गेट ओपन होता है, जो कि अर्थ एंड हेवन का गेट होता है। यह तब ओपन होता है जब कोई बंदा अपने रियलम से एक और रियलम ऊपर की ओर जाता है और यह कहता है कि यह वज़न सिर्फ़ मेरा नहीं, बल्कि हेवन एंड अर्थ गेट का भी है, जो तुम्हारे हैमर पर पड़ रहा है। और यह फाइटिंग करने के साथ ही ब्रेक थ्रू कर चुका है, इस तरीके से यहाँ सीन दिख रहा है। और हम देखते हैं सब कुछ देखकर यहाँ पर ये जो होता है वांग काफ़ी ईयर का सीनियर, वो भी खड़ा होता है, क्या इसने अभी-अभी 7th से 6th टियर में ब्रेक थ्रू किया, खुद को एक और टियर लेवल अप कर लिया। और हम देखते हैं यहाँ पर जो बिग ब्रदर होते हुए कहते हैं कि ये अर्थ एंड हेवन का गेट है, वह 7वीं रियलम से 6ठी रियलम पर पहुँच रहा है, वह एक टियर और हायर जा रहा है। वांग कहता है कि इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, वह यहाँ पर निश्चित तौर पर जीतेगा। उसकी जो टेक्निक्स है, वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य तौर पर वह उस पर काबू करके उस पर हमला कर रहा था। रुचेन कहता है कि इस बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा पावर मौजूद थी, पहले से ही स्पष्ट तरीके से यह देखने पर पता चल रहा है। बट ये खुद को इतनी देर से कमज़ोर होने का दिखावा कर रहा था और इसके हमलों से ऐसा बच रहा था मानो ये मुश्किल से बच रहा हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो हैमर होता है मतलब कि मिसुन का, वह सीधे यहाँ ज़मीन पर आ चुका होता है, अरीना पे धँस चुका होता है, इसके कंट्रोल से बाहर जा चुका होता है। तो वह उस हैमर को छोड़ देती है और अपने दूसरे हैमर का इस्तेमाल करते हुए कहती है, यही मौका है इसे सीधा एक क्रिटिकल हिट देने का। बट हम देखते हैं वह उस हैमर से वार कर पाती और यह बंदा जो होता है वो बस अपने एक फिंगर को फ्लिप करता है और उसी फ्लिप के साथ इतनी ज़्यादा वेव एनर्जी रिलीज होती है कि यह इसका हैमर का इसका ऊपर से छूट जाता है इसके हाथों से, यह भी पीछे की ओर धकेली जाती है। और इसी के साथ यह बंदा जो होता है तुरंत ही एक वाटर टेक्निक को क्रिएट करने लगता है और हम देखते हैं वह वाटर एक वेपन की तरह सीधे इसके ऊपर थ्रो कर देता है, जो कि होता है ग्रेट ए का लोअर दाओइस्ट आर्ट, वाटर ड्रैगन वेब। और इस वाटर ड्रैगन वेब को देखते हैं जो यहाँ पर मिसुन को सीधे अपने चपेटे में लेते हुए पीछे की ओर से धकेल कर अरीना से बाहर की ओर ले जा रहा होता है और इसके मुंह से खून की खांसियां भी हो रही होती हैं। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ अभी तक का रिलीज चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब रिलीज किया जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सपोर्ट करो माई अदर न्यू स्टोरीज को भी।